भगवान शिव को उनके अनन्य भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जाना जाता है, जो उनके समर्पण, भक्ति और विश्वास को परखने के लिए होती है। ऐसी कथाएं हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसे भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण से प्रकट होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं और कुछ वास्तविक कथाओं के माध्यम से इसे समझेंगे। कुछ वास्तविक कथाएं। 1. भगवान शिव और उनके भक्त मार्कंडेय। महर्षि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय की कहानी भगवान शिव की भक्ति और उनकी परीक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महर्षि मृकंडू को संतान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। मार्कंडेय ने छोटी उम्र में ही शिव की भक्ति में अपना मन लगा लिया और भगवान शिव का अनन्य भक्त बन गया। जब उनका 16वां जन्मदिन आया, तब यमराज मृत्यु के देवता उन्हें लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग को गले लगाकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण भगवान को प्रकट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन सकते हैं। भक्त कन्नप्पा की परीक्षा। कन्नप्पा, जो मूलतः एक शिकारी था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि वह अपने भोजन का पहला भाग शिवलिंग को अर्पित करता था। एक बार उसने देखा कि शिवलिंग से रक्त बह रहा है। उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है, तो उसने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग में लगा दी। जब उसने देखा कि दूसरी आंख से भी रक्त बह रहा है, तो उसने अपनी दूसरी आंख भी निकालने का निश्चय किया। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। ये कथा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ और आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा होनी चाहिए। शिव और भक्त नंदी, जो भगवान शिव के वाहन और भक्त हैं, उनकी भक्ति और समर्पण का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार नंदी ने भगवान शिव की सेवा के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और एक बैल का रूप धारण कर लिया। उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपने प्रमुख गणों में से एक बना लिया। नंदी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान की सेवा और भक्ति में आत्मसमर्पण का कितना महत्व है। 4. रावण की परीक्षा। रावण, जो भगवान शिव का महान भक्त था, ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने अपनी 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। उसकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। लेकिन रावण की भक्ति स्वार्थपूर्ण थी और उसे अपने अहंकार का नाश सहना पड़ा। ये कथा ये सिखाती है कि भक्ति सच्ची और निस्वार्थ होनी चाहिए, अन्यथा उसका फल विपरीत हो सकता है। शिव की परीक्षा, आस्था और समर्पण का मापदंड। भगवान शिव के भक्तों की परीक्षा कई रूपों में होती है, जिसमें मुख्य रूप से उनके धैर्य, समर्पण और विश्वास का परीक्षण किया जाता है। भगवान शिव की परीक्षाएं कभी कभी बहुत कठिन और अप्रत्याशित होती हैं, लेकिन अंततः ये परीक्षाएं भक्तों को आध्यात्मिक रूप से उन्नत और मजबूत बनाती हैं। परीक्षा का उद्देश्य, धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण। भगवान शिव भक्तों की सहनशक्ति और धैर्य को परखते हैं, ये देखने के लिए कि भक्त कितनी कठिनाइयों का सामना कर सकता है और भगवान पर अपना विश्वास बनाए रख सकता है। विश्वास की परख। भगवान शिव ये देखना चाहते हैं कि उनके भक्त कितनी दृढ़ता और अडिगता के साथ उन पर विश्वास रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। समर्पण की जांच। भगवान शिव अपने भक्तों के समर्पण को भी परखते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका प्रेम और भक्ति सच्चे और निस्वार्थ हैं। परीक्षाओं के प्रकार। कठिन परिस्थितियां। भगवान शिव अपने भक्तों को कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डालकर परखते हैं। ये देखा गया है कि कैसे भक्त विपरीत परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं। धन और साधनों की कमी। भगवान शिव कभी कभी भक्तों को आर्थिक तंगी और साधनों की कमी में डालकर उनकी परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि भक्त की भक्ति धन और संपत्ति से प्रभावित नहीं होती है। स्वास्थ्य की चुनौतियां। भगवान शिव कभी कभी भक्तों के स्वास्थ्य की परीक्षाएं लेते हैं, ये देखने के लिए कि वे शारीरिक कष्टों के बावजूद अपनी भक्ति और आस्था को कैसे बनाए रखते हैं। निष्कर्ष। भगवान शिव के भक्तों की परीक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति धैर्य, सहनशीलता और आत्मसमर्पण से परिपूर्ण होनी चाहिए। भक्ति का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना है, न कि भौतिक सुख और लाभ की प्राप्ति। जब भक्त अपनी भक्ति में सच्चे और निस्वार्थ होते हैं, तो भगवान शिव उनकी सभी परीक्षाओं में उन्हें सफल बनाते हैं और उन्हें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करते हैं। भगवान शिव की परीक्षाएं केवल कठिनाइयों का सामना करने के लिए नहीं होती,
बल्कि यह हमें हमारी आत्मा की गहराई में जाकर हमारे सच्चे स्वरूप और भगवान के प्रति हमारे सच्चे समर्पण को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। जब हम इन परीक्षाओं में सफल होते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक पथ पर उन्नत होते हैं और भगवान शिव के अनुग्रह और कृपा का अनुभव करते हैं।